guys, welcome back to a new YouTube video. तो this video is nothing but all about the expenses. So UK आना चाहते हो पढ़ाई के लिए, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि expenses कितना है UK आने के लिए. So being an international student, I have lived here and I know what's the real expenses is. So this video would be helpful for you. ये वीडियो में वही बताना चाहती हूँ कि मंथली एक्सपेंस एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपका कितना होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो. और बिना कुछ बातों को शुगर कोट किए हुए लेट्स सी द रियलिटी ऑफ द एक्सपेंसेस. So moving on to the video, we have the first point, which is accommodation. So for the accommodation, we have numbers of different type of accommodation. Student accommodation, uni accommodation, single room, bronze and suite, silver suite, studio rooms, then platinum, bronze, gold, what not they have in accommodations. So we will stick to an average amount for the accommodation. और ये साल थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ भी गए हैं. would be for the accommodation अगर आप खर्चा कर रहे हो, then that would vary from 600 to 900 आपका खर्चा होने वाला है accommodations पे. Expenses for the accommodation vary from city to city. तो this आप ये rent calculate मत करना for London. London is very expensive, mark my words. I would like to give you a hack. Go for the sharing houses. Housing वहाँ पे आपको रेंट थोड़ा कम मिलेगा और कंपेयर टू द स्टूडेंट अकोमोडेशन. एंड यहाँ पे यूनी के अकोमोडेशंस ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू अदर अकोमोडेशंस. सो आई वुड सजेस्ट कि आप यूनी के अकोमोडेशंस ना लो एंड गो फॉर द अदर अकोमोडेशंस. अगर आपको भी स्टूडेंट हाउसिंग ढूंढना कंफ्यूजिंग लगता है तो आई हैव वन सोल्यूशन. लाइक आई पर्सनली यूज दिस एम्बर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म. तो आप भी यूज़ कर सकते हो. इट मेक्स यू ईजियर टू फाइंड अ स्टूडेंट अकोमोडेशन और मे बी हाउसिंग एंड इट्स क्वाइट ईजी टू यूज़. एक्चुअली माई प्रीवियस अकोमोडेशन वॉज ऑल्सो बुक फ्रॉम देम. और अभी जो मैं करंटली लिया है ये रूम, ये भी मैंने एम्बर स्टूडेंट से लिया है. सो यू गाइज कैन चेक दैट ऑन देयर प्लेटफॉर्म. वो यूके में उनके बहुत सारे वेरीफाइड अकोमोडेशंस होते हैं. सो इट्स नॉट दैट हार्ड टू यूज़ बट इट्स रियली ईजी. वो स्ट्रेस फ्री होता है, आप झिकझिक नहीं रहती अकोमोडेशन ढूंढने में. एंड दे हैव वेरी गुड अकोमोडेशंस एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. दिस इज वॉट आई एम शेयरिंग विथ यू. और आप इंडिया में बैठे बैठे यूके में सेफ अकोमोडेशन बुक कर सकते हो. सिर्फ बुक ही नहीं, आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो, फैसिलिटीज़ देख सकते हो वहाँ बैठे बैठे. और वो लोग व्हाट्सएप पे पर्सनली असिस्ट भी करते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से. सो नो नीड टू वरी, जस्ट देयर इज़ अ लिंक इन माई बायो एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. तो क्लिक ऑन दैट लिंक, बुक योर अकोमोडेशन थ्रू देम एंड दैट्स इट. इट्स वेरी ईजी, जस्ट गो एंड क्लिक द लिंक. Moving on to the second point, which is grocery. Monthly spend I would suggest would be 160 to 200. This could also vary from person to person, lifestyle to lifestyle. I am a vegetarian और मेरा expense इसके बीच में होता है. If you're non-vegetarian, I know you guys can have numbers of variety over here in non-veg. I know. तो आपका खर्चा थोड़ा 200 pounds से ज़्यादा हो सकता है. You would like to save on your grocery. Go for the local shop such as Aldi, Lidl, Tesco, Sainsbury. यहाँ पे ग्रॉसरी सस्ती मिलती है. They keep on running discounts and offers throughout the week. तो आप वहाँ जाके ले सकते हो. Moving on to the third, we have transportation, and I mean it. Transportation is really expensive. तो आप सोच समझ के ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करो. And the cost for the transportation goes around, I have written actually over here, goes around to 70 pounds to 150 pounds. ये एवरेज अमाउंट मैंने ली है. ये गो फॉर दी अकोमोडेशंस जो यूनी के पास में है. स्टे ओवर देयर बिकॉज आप बहुत सारी अमाउंट वहाँ पे सेव कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एवरी सिंगल टाइम टू यूनिवर्सिटी, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट इन दैट, not so good. So take your accommodation on walkable distance. It's my experience because I live near my university and it takes hardly 2 minutes walk from my accommodation to my university. So it would be a best decision to take your accommodation near to your university. So moving on to the next, we have phone and internet. तो फ़ोन और इंटरनेट का कैसा है कि आप जब सिम लेके आओगे इंडिया से. सो आई गॉट अ सिम फ्रॉम वीज़ा ऑफिस एंड 1 month का सर्विस फ्री था विच वॉज नेट एंड कॉलिंग के लिए. आफ्टर दैट आई हैव टू रिचार्ज माई सिम. तो उसका सिम का कॉस्ट होता है
10 pounds to 30 pounds. Sometimes it varies to 40 as well. कुछ मेरे friends हैं, they were paying 40 pounds for their recharge. So next we have eating out and social life. ये बहुत important है. UK आने के बाद आप continuously घर पे तो नहीं बैठ सकते, आप social life तो enjoy करोगे. और अगर आप social duck हो, आपको constantly बाहर जाना पसंद है, रेस्टोरेंट, आउटिंग, क्लबिंग, पार्टिंग, ड्रिंकिंग, ये सब अगर आप करते हो तो आपका खर्चा बहुत होने वाला है. एंड दैट एक्सपेंस कुड वेरी फ्रॉम 200 to 300 pounds के बीच में ये एक्सपेंस हो सकता है. It depends on your lifestyle. This is not the hard and fast amount कि ये ही होने वाली है, but this could vary. अगर आप कहीं पे छोटा मोटा ट्रैवल भी कर रहे हो, किसी सिटी घूमने भी जा रहे हो, तो this would vary from 300 to 400 भी हो सकता है, क्योंकि I said transportation is expensive. So लेट्स गो ऑन दिस. यहाँ पे बेसिक कॉफी भी लेने जाओ आपका 3.4 पाउंड का खर्चा हो जाता है. और कभी कभी अगर डिस्काउंट में भी मिल जाए तो वो 1 पाउंड में मिल जाएगी. बट देन दिस इज द एक्सपेंस 200 to 300 तक आपका सोशल आउटिंग या फिर ईटिंग आउट हो जाता है. And I would like to go for miscellaneous kharcha, which is girls shopping, then going for a parties, then Netflix, health, clothes, everything. ये बजट जा सकता है from 150 to 250 के आसपास. ये इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, but I'm giving 150 to 200 because if someone is shopaholic like me, जिसको constant shopping पसंद है, और now and then if you are shopping, if you are going on apps, आपको ऑफर मिले, आप शॉप कर लो, तो आपको पता चलेगा कि आपका खर्चा बहुत हो रहा है यहाँ पे. तो this could vary from the amount I told you, so save on that as well. ऐसे खर्चे होने वाले हैं, so be aware. और अगर आप यूके आ रहे हो as a student, then please start saving right now. जॉब की कोई गारंटी नहीं है पार्ट टाइम की आपको मिलेगी नहीं मिलेगी. कोई को आने के बाद तुरंत मिल जाती है, तो कुछ को नहीं मिलती, then they have to wait for 6 months 7 months, so it's better you save on your money. और ये मत सोच के आना कि यहाँ आने के बाद सारे खर्चे निकलेंगे, हम अपना फंड्स मैनेज करेंगे, रेंट भी पे कर लेंगे, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे कर लेंगे, और ग्रॉसरी सब हम खुद करेंगे. तो प्लीज़ ऐसा मत ट्रस्ट करो. प्लीज़ मनी बैकअप रखो आपको, कि आने के बाद स्ट्रगल ना हो, स्ट्रेस ना हो और डिप्रेशन में ना जाओ और रोने की नौबत ना आए. तो मेक श्योर आप थोड़ा सा अपना बैकअप करके रखो. और दिस इज़ and this much for this video. If you like the video, please do like, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको एज अ स्टूडेंट कौन सा खर्चा ज़्यादा लगता है, रेंट और ग्रॉसरी. प्लीज़ डू लेट मी नो. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, एंड कीप लविंग. आई हैव done with my 500 subscribers and I really love you guys, and please be supporting. And this is for this video. Like, share, comment and subscribe. Bye.